हरियाणा के एकदम अनएक्सपेक्टेड चुनावी नतीजों ने कांग्रेस को दिन में ही तारे दिखा दिए हैं। चुनाव का ऐलान होने से पहले ही कांग्रेस जिस राज्य में एक तरफा जीत का दम ठोक रही थी, वहां के नतीजों ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। तो वहीं बीजेपी के लिए जश्न का माहौल हो गया है, क्योंकि किसानों और पहलवानों के एक के बाद एक हुए आंदोलनों के चलते उसके नेता भी जीत को लेकर आशंकित नजर आ रहे थे। लेकिन शीर्ष नेतृत्व की सटीक रणनीति और चेंज पॉलिटिक्स ने सभी अनुमानों पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया है। हरियाणा में इस बार न सिर्फ बीजेपी की बम्पर जीत हो रही है, बल्कि बीजेपी पहली बार 50+ के जादुई आंकड़े को भी छूने में कामयाब होती दिखाई दे रही है। इसके अलावा हरियाणा राज्य की जो सियासत रही है, उसमें कभी भी कोई पार्टी जीत की हैट्रिक नहीं लगा सकी है। लेकिन इस बार बीजेपी ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए इस रिकॉर्ड को भी धराशायी करती नजर आ रही है। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है वो बीजेपी की चेंज पॉलिटिक्स, जिससे बीजेपी देश के अलग अलग राज्यों में होने वाले चुनावों में विपक्षी दलों को पटखनी देती नजर आ रही है और विपक्षी दल बेबस नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। देखा जाए तो देश की सियासत में अधिकतर पार्टियां परिवार पर आधारित हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उस परिवार के हाथों में ही पार्टी की बागडोर रहती है, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस हो या फिर बड़े क्षेत्रीय राजनीतिक दल। हालांकि बीजेपी पर भी गाहे बगाहे परिवारवाद को बढ़ाने का आरोप लगा करता है, लेकिन अभी तक भाजपा पर परिवार आधारित पार्टी का ठप्पा नहीं लगा है। यही वजह है कि भाजपा दम भरते हुए यह कहती है कि हमारी पार्टी का कोई सामान्य कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रधानमंत्री बन सकता है। इसे कई बार पार्टी ने चरितार्थ करके भी दिखाया है, जहां पर ऐसे सामान्य कार्यकर्ताओं को अचानक मुख्यमंत्री या अन्य बड़े पदों की जिम्मेदारी दे दी गई, जिन्हें उसके पहले कोई जानता भी नहीं था। इसी साल में मार्च महीने में ही भाजपा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को अचानक मुख्यमंत्री बना दिया था। उस समय बीजेपी के इस फैसले पर उसके कुछ अपने नेताओं के साथ ही विपक्षी दलों ने भी जमकर चटकारे लिए थे, लेकिन बीजेपी का यही फॉर्मूला हरियाणा में काम करता हुआ दिखाई दिया और पार्टी पहली बार 50 सीटों के आंकड़े को भी पार करती देखी जा रही है। दरअसल देश में हो रही ओबीसी पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने इस समुदाय से आने वाले नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया था, जबकि मनोहर लाल खट्टर पंजाबी समुदाय से आते थे। ऐसे में खट्टर को हटाकर सैनी को सीएम बनाना भाजपा के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ। एग्जिट पोल में तो बीजेपी का सुपड़ा साफ होता दिख रहा था, लेकिन अब चुनावी नतीजे कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। हरियाणा में जाटों का दबदबा माना जाता है और इस बार बीजेपी से वो नाराज चल रहे थे। किसान आंदोलन के बाद पहलवानों के आंदोलन से जाट बीजेपी से छिटक रहे थे और ये भी माना जा रहा था कि कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा को एक तरफा जाट वोट मिल सकते हैं। इसके बाद बीजेपी ने अपना आजमाया हुआ फॉर्मूला लागू किया और बीजेपी ओबीसी कैटेगरी से आने वाले नायब सिंह सैनी को सीएम की गद्दी पर बैठा दिया। और वहीं सीएम बदलने का फायदा ये हुआ कि बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी को कम कर दिया और ओबीसी वोटों को भी साथ लिया। इसी का फायदा उसे इस चुनाव में मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं हरियाणा से पहले बीजेपी ने कई राज्यों में चुनाव से ठीक पहले चेंज पॉलिटिक्स यानी कि मुख्यमंत्री को बदलने की रणनीति को अपनाया है और उसे काफी हद तक सकारात्मक परिणाम भी मिले। आइए आपको बताते हैं कि किन राज्यों में चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने बदलाव किया और उसे बम्पर जीत मिली। पहले बात करते हैं बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले राज्य गुजरात की। यहां पर बीजेपी ने 2 बार चुनाव से पहले सीएम बदला और दोनों बार ही उसे बम्पर फायदा मिला। 2017 के चुनाव से पहले आनंदीबेन पटेल को हटाकर विजय रूपानी को सीएम बनाया, तो बीजेपी ने 182 सीटों में से 99 सीटें जीत ली थी। इसके बाद 2022 के चुनाव से 1 साल पहले विजय रूपानी को हटाकर भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाया और बीजेपी ने रिकॉर्ड 156 सीटों पर भगवा फहरा दिया। तो वहीं उत्तराखंड में 2022 के चुनाव के ठीक पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाया और फिर उन्हें भी रिप्लेस करके पुष्कर सिंह धामी को सीएम पद की जिम्मेदारी सौंप दी, जिसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी ने 70 में से 47 सीटों पर कब्जा जमा लिया।
बात अब त्रिपुरा की करें तो यहां पर 2023 में चुनाव से ठीक पहले पार्टी ने बिप्लब कुमार देव को हटाकर मणिक साहा को सीएम बनाया। चुनाव हुए तो नतीजे बीजेपी के पक्ष में ही आए और पार्टी ने 60 में से 32 सीटों पर परचम लहरा दिया। यानी कि हरियाणा में बीजेपी की चेंज पॉलिटिक्स की लहर दौड़ गई और कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से अब कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर बड़े आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों में देरी करने के लिए बीजेपी प्रशासन पर दबाव बना रही है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जानबूझकर डेटा अपडेट नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए सवाल उठाए हैं कि हरियाणा के डेटा अपडेट में देरी क्यों हो रही है। हरियाणा विधानसभा चुनावों के अभी तक के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि कांग्रेस पार्टी 35 सीटों पर ही सिमट गई है। इन रुझानों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के साथ ही इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखते हुए ट्वीट भी किया, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि तमाम चैनल्स को देखिए, ये पहली बार होता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो आंकड़े काउंटिंग सेंटर से आते थे वो ना दिखाकर चैनल्स चुनाव आयोग के आंकड़ों पर निर्भर कर रहे हैं और चुनाव आयोग के आंकड़े 5वें-6ठे राउंड के दिखा रहे हैं, जबकि हमारे कंट्रोल रूम से 11-11 राउंड के आंकड़े आ चुके हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का साफ कहना है कि चुनाव आयोग जानबूझकर हरियाणा विधानसभा चुनाव का डेटा धीरे धीरे अपडेट कर रहा है। इससे नतीजों में पारदर्शिता को खतरा पैदा हो रहा है। तो वहीं बीजेपी ने जिस तरीके से बीजेपी की जीत हरियाणा के विधानसभा चुनाव में दिख रही है, उसे अंदाजा लगाया जा रहा है कि पार्टी के अंदर उठ रहे छिटपुट विरोध के स्वरों को भी विराम लगेगा। वहीं हरियाणा में मिलती बंपर जीत बीजेपी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मरहम का भी काम करेगी, क्योंकि किसान और पहलवान आंदोलन के चलते उसे काफी फजीहत झेलनी पड़ी थी। लेकिन हरियाणा के जनादेश को अब जिस तरीके से बीजेपी के फेवर में देखा जा रहा है, उसके बाद माना जा रहा है कि होने वाले अन्य राज्यों में चुनावों में भी बीजेपी इसी तरीके से अपनी चेंज पॉलिटिक्स को भुनाने का काम करेगी। फिलहाल हरियाणा में पलटी इस बाजी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।